जी बेटा इधर सामने देखे बेटा। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। तो ये सबसे जी सर। छोटे बेबी को हम पहले देंगे। ओ भाई वाह। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त न्यू लाइफ फाउंडेशन में मौजूद हूँ, जिसके इंचार्ज पास्टर बाबर साहब हैं। और यहाँ पर हमारी मसीह कौम की प्यारी प्यारी बच्चियाँ, खूबसूरत बच्चे, और साथ ही साथ मेरे साथ परवाज़ फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं परवेज़ अख्तर कल्याण साहब, वो भी मौजूद हैं, और साथ साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। और ये परवाज़ फाउंडेशन जो है, ये इंसानी खिदमत से करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरह ये आज एक अदारे में आए हैं, न्यू लाइफ फाउंडेशन में, जहाँ पर मसीही कम्युनिटी के जो बच्ची हैं, हमारी प्यारी प्यारी बच्ची हैं, यहाँ पर रह भी रही हैं, खाना भी खाती हैं, एजुकेशन भी हासिल करती हैं। और इनके जो सरपरस्त आला जो हैं पास्टर बाबर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवाज़ फाउंडेशन जो है यहाँ पर जब आई और इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इन प्यारे बच्चों के साथ मिलना चाहता हूँ और इनकी तमादारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मौसम आजकल जो चल रहा है वो खांसी का, फ्लू का, नज़ला ज़ुकाम है, और स्मोक के ज़रिए बच्चों में काफ़ी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसी तरह जिन इलाकों में जाकर मेडिकल कैंप लगाते हैं फ्री, जहाँ पर मेडिसिन भी फ्री देते हैं और चेकअप भी फ्री करते हैं, और इन्होंने सोचा क्यों ना हम आज बच्चों के साथ यहाँ पर इनको चेकअप करने आएँ मेडिकल कैंप के ज़रिए, और इनको मेडिसिन भी दें और साथ ही साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी करें। और नाज़रीन, आपने देखा भी है कि यहाँ पर इन्होंने क्रिसमस का केक भी काटा। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि किस तरह आप इंसानी खिदमत कर रहे हैं परवाज़ फाउंडेशन के साथ, तो आज कैसा लग रहा है? जी डॉक्टर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ फाउंडेशन के साथ हमें काम करते हुए तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस मौके पे हो रही है कि मैं बच्चों के काम भी आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे, तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप मुख्तलिफ गाँव में गए, दूर इलाकों में परवाज़ फाउंडेशन के साथ, तो आज इन प्यारे बच्चों में आप आए हैं इनको चेकअप करने के लिए, और ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ऑब्वियसली पहले ही बताया कि मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। बाकी कैंप्स में भी हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, मगर ये नन्हे नन्हे फूल हैं, इन्हें देख के तो वैसे ही बड़ा प्यार आता है। जी जी। तो मुझे ख्याल है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आज महसूस हो रही है। अच्छा, आज इन बच्चों के अंदर किस तरह के ज़्यादा अमराज जो हैं नज़र आ रहे हैं? बेसिकली जी, आजकल का जो मौसम है ना, वो आपको पता ही है कि ये स्मोक का मौसम है, तो उसकी वजह से जो कफिंग है, अपराटे जो ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चों में ठीक है रिपोर्ट हो रहा है। ठीक हो गया। तो एहतियाती तदाबीर क्या इन बच्चों को आजमानी चाहिए, जो नाज़रीन हमारे देख भी रहे हैं, उनको भी ये पता चले कि आज के मौसम में बच्चों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए जी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है ना, वो ये है कि वो मास्क पहने। ठीक है। ठीक है, क्योंकि स्मोक जो है ना, वो सीधी गले पे और गले पे, लंग्स पे हिट करती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आप कह सकते हैं कि रोड पे सफ़र कर रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, रोड पे सफ़र करना तो वो बिल्कुल उसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, मगर घरों के अंदर भी स्मोक है। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए मास्क जो ना सुबह के टाइम और ख़ास तौर पे रात को इसको लाजमी इसका इस्तेमाल जो ना। अच्छा, उसको क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्रिसमस का जो मौका है, सेलिब्रेशन का बड़ा ख़ास दिन मनाया जाता है, तो उस मौका पर आप बच्चों के साथ आए हैं, केक भी काटा है, और स्पेशली आप भी केक लेके आए हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं जी, बच्चे, मैंने तो पहले बताया कि बच्चों के साथ हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये बच्चे जो ना, हमारा बेसिकली हमारा मज़हब के साथ कोई इतना नहीं है। मैं बेसिकली मुस्लिम हूँ, मगर मेरे नज़दीक सिर्फ इंसानियत है, मज़हब नहीं है। क्योंकि बच्चे चाहे मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, वो सब बराबर हैं, वो एक जैसे, हमारे नज़दीक कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम सब की एक ही तरह की जो ना वो खिदमत करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कि मेरे अंदर जो है मज़हब की कोई बंदिश नहीं है, मैं इंसानियत को देखता हूँ। और जब मेरा ख्याल है कि जब डॉक्टर जो लोग बनते हैं, तो जब उसको कंप्लीट करते हैं अपने कोर्स को, तो उनके अंदर ये जज्बा ऑलरेडी पैदा हो जाता है कि मैं कल को जब डॉक्टर बनूंगा तो मैं किसी मज़हब के बलबूते के ऊपर नहीं, कि किसी इस मज़हब के पेशेंट को नहीं देखना, इसको नहीं देखना, बल्कि इंसानियत को देखूंगा। कहीं पर भी कुछ भी कोई पेशेंट आता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, कोई भी मज़हब के लोग जब आते हैं, लेकिन वो मरीज़ हों,
तो हर डॉक्टर की एक जिम्मेदारी है जो ये खूबी सर अंजाम दे रहे हैं परवाज़ फाउंडेशन के साथ। तो मेरे साथ फाउंडर जो हैं परवाज़ फाउंडेशन के परवेज़ अख्तर कल्याण साहब, मैं उनसे पूछूंगा सर आज कैसा लग रहा है कि परवाज़ फाउंडेशन जो है दिन ब दिन जो इंसानी खिदमत के लिए आगे बढ़ती जा रही है, तो आज के दिन के हवाले से कुछ बताइए। सर मैं सबसे पहले तो पूरी मसीही कौम को जहाँ जहाँ भी दुनिया में लोग हैं सबको हैप्पी क्रिसमस कहूँगा। और ख़ास करके ये जो मेरे प्यारे फूल हैं बच्चे बहुत प्यारे, और इनको मैं हैप्पी क्रिसमस कहूँगा। बेटा जवाब दीजिएगा सारे मुझे, हैप्पी क्रिसमस। और दूसरा साजिद साहब की भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यू है। मुझे इन्होंने कहा कैसे है, मैं कहा जी मैं आज सेकंड टाइम उधर जाऊंगा, और आज मुझे बड़ा एक प्यारा दिन लग रहा है कि मैं इन बच्चों के साथ, अपने बच्चों को तो सारे लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ मिलके मुझे आज इतनी खुशी हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने इनको ड्यूटी पे कहा कि मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा जी मेरी कोई मीटिंग है, तो अगर परवेज़ साहब अगर आप, मैंने फिर जब इनको बच्चों का बताया इन्होंने कहा नहीं मैं चलूँगा। और ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर साहब जो है ना बिल्कुल मज़हब को नहीं देखते। जैसे उन्होंने बताया कि जी हमारा असल मज़हब जो इंसानियत है, जब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर मज़हब का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ एक और मैं बात शेयर करूँगा। मेरे छोटे भाई डॉक्टर थे, जनरल हॉस्पिटल में होते, तो मैं एक दफ़ा उनको बोला ये डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे लेके चलूँगा। तो मैंने उनको बोला कि यार आप जब आप थिएटर में जाते हैं तो आपकी क्या फीलिंग, वहाँ पे फीमेल्स का भी आप ऑपरेशन करते हैं, मेल का भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि भाईजान हम लोग जो भी डॉक्टर है वो जब थिएटर में जाता है, मुस्लिम ऐसे होता है जैसे मस्जिद में चला जाता है, और क्रिश्चियन डॉक्टर होता है जो वैसे चर्च में चला जाता है। तो ये है कि वहाँ पे हमें कोई नहीं पता होता है कि ये मेल है फीमेल है। हमारे लिए वो हमने अपना काम करना होता है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम होती है एज ए ह्यूमन। तो बात यह है कि मैं साजिद साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप भी कीमती वक्त निकाल के आए हैं। हाँ मैं इसमें एक और चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा। जब मैं देखा कि आए हैं इधर तो बच्चों के गले ख़राब हैं, कुछ ऐसे है। अब बाबर साहब के पास है इस तरह के वसाइल नहीं है कि वो डॉक्टर्स के पास लेके जाएं या ख़र्चा। और मैं माज़रत से यहाँ पे कहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हज़रात हैं किसी न किसी को इधर फ्री विज़िट करना चाहिए। लेकिन आज मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हफ्ते में किसी दिन भी 3 बजे के बाद मुझे आप ले लिया करें। तो बाबर साहब हम हर हफ्ते इन बच्चों के लिए हम आया करेंगे विद मेडिसन, और आपने हमें ज़रा डिटेल बता देनी करनी है कि जी ये बच्चे जो अगर हमारे पास बीमार हैं क्या क्या हैं, तो हम मेडिसिन ले आया करेंगे। जिस तरह आज हमने मेडिसिन दी है इसी तरह हम बच्चों को, अब क्रिसमस का क्रिसमस नहीं होगा, हर हफ्ते हम आपके पास आएंगे। जैसे भी आएंगे हम आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करेंगे कि जी हम कल आ रहे हैं। तो हर हफ्ते आएंगे जो कि हमारे जो बच्चे हैं कि ये सेहतयाब रहें। हाँ वो अभी मास्क की बात की है डॉक्टर साहब ने, जो कि आप इन बच्चों को देना है, और आपकी ड्यूटी है कि आपने ये जो मास्क है इनको पहनाने हैं, इनको रेगुलर करना है कि भाई ये लोग कंपल्सरी पहने, ये ना हो कि वो फेंक दें, ताकि ये जो अभी 1-2 महीने ये तकलीफ़ है और इससे ये बच सकें, इन बीमारियों से बच सकें। साजिद साहब आपको पता है कि जब मैं कैंप लगाता हूँ तो मेरे अंदर ये एक जुनून है कि ये मेडिसिन का जब भी होता है, मेरे घर पे हर वक्त मेडिसिन पड़ी होती है। कम से कम मेरे पास घर पे भी कोई आ जाए, आज मेरा माली था तो उसने मुझे बताया जी मेरा बच्चा बीमार है, तो डॉक्टर साहब का मैं शागिर्द हूँ, इनसे सीखता हूँ मैं, तो मैंने अपने हिसाब से उनको मेडिसिन निकाल के दे दी कि यार ये लो। तो बात यह है कि मुझे ये जुनून है कि भी मैंने ये काम करना है। जी परवाज़ फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आज न्यू लाइफ फाउंडेशन में आए, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन की, मेडिकल कैंप लगाया और बच्चों को मेडिसिन भी दी। और बड़ी अच्छी बात है कि परवेज़ अख्तर कल्याण साहब जो हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं इंसानियत के तौर पर, मुफ्त इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर
जाके फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं और डॉक्टर साहब भी साथ जाते हैं। इनके साथ भी 2 डॉक्टर्स जूनियर्स साथ होते हैं जो इस तरह इंसानी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बाबर साहब से रिक्वेस्ट करूँ, बाबर साहब इधर आइएगा ज़रा जी। पास्टर बाबर साहब हमारे साथ, इनके जो फाउंडेशन के जो इंचार्ज हैं बाबर साहब ये बताइए कि आज प्रवास फाउंडेशन इस तरह फ्री मेडिकल कैंप लेके आई है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और फिर अपने प्यारे भाई परवेज़ अख्तर कल्याण साहब का और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब का और भाई साजिद गौरी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ पर आकर एक बड़ा अच्छा काम किया है। परवेज़ अख्तर कल्याण साहब पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, साजिद गौरी साहब, और पिछले साल उन्होंने बच्चों के लिए बड़े अच्छे तोहफ़े कपड़ों की सूरत में इन तक पहुँचाए हैं जो हमेशा हमारी दुआओं में रहते हैं। प्रवास फाउंडेशन के लिए और डॉक्टर साहब के लिए भी आज हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। ना सिर्फ उन्होंने केक काटा है बल्कि ये जो मौसमी एतबार से बच्चों को ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी, इन्हें चेकअप की ज़रूरत थी, डॉक्टर साहब ने बड़ी मोहब्बत से जो है वो इन बच्चों को चेक किया। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने अगला कदम उठाया है कि ये साल या 6 महीने बाद नहीं बल्कि हफ्ते में एक बार वो ज़रूर आएंगे और ये इन बच्चों की ज़रूरत थी। मैं डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और हम सब की दुआ है खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को हमेशा खुश रखे, अपनी खुशियों से माला माल करे प्रवास फाउंडेशन के लिए। और भाई परवेज़ कल्याण साहब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी बड़ी खिदमत है। ना सिर्फ वो न्यू लाइफ फाउंडेशन के अंदर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं बल्कि मैं अक्सर उनको देखता हूँ वो दूर दराज इलाकों में जाकर, पसमानदा इलाकों में जाकर बहुत सारे ज़रूरतमंदों के लिए खड़े होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। ना सिर्फ उनकी सेहत के लिए उनकी खुराक और उनके लिबास का भी इंतज़ाम करते हैं। प्रवास फाउंडेशन के लिए हम सब ये सारे बच्चे दुआ गो हैं, खुदा अपने बंदा को बड़ी तरक्की और सरफराजी अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। सो थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका भी और परवेज़ अख्तर कल्याण साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका भी कि आप स्पेशली दोनों प्रवास फाउंडेशन की तरफ से आए और यहाँ पर बच्चों में सेलिब्रेशन की, केक कटिंग की और साथ साथ मेडिसिन वगैरह दी और मेडिकल कैंप लगाया। और बाबर साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, इस फाउंडेशन के इंचार्ज भी हैं और बच्चों के साथ इस तरह रह रहे हैं कि जिस तरह अपने बच्चे हैं। तो नाजरीन, जिस तरह हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो भी ऐसे अदारे बने हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और इस तरह फाउंडेशन जो बनी हुई हैं और इस तरह ये अदारे जो बने हुए हैं प्रवास फाउंडेशन जैसे, जो कि इन अदारों में भी जाके काम कर रहे हैं और बाहर भी काम करते हैं। दी क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 हर जगह पर पहुंचेगा जहां पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऐसे इवेंट होते होंगे तो हम उनको कवर ज़रूर करेंगे ताकि आप तक इन फाउंडेशंस का, इन अदारों का काम नज़र आए और आप इनके लिए दुआ करें ताकि ये बच्चे सेहतयाब हों और अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और अपने अपने घरों में भी जा सकें। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर इस फाउंडेशन में 1-2 बच्चियों की, वापस कितने बच्चियों की शादी हुई यहाँ पर? अभी तक यहाँ पे 2 बच्चियाँ हमारी FA और BA करके वो जा चुकी हैं और अपने घरों में आबाद हैं। वो अभी हमारी जो बेटियाँ हैं यहाँ पर, ये सबसे छोटी बेटी है 4 साल की और सबसे बड़ी बच्ची है वो जो है 18 साल की हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ एजेस के अंदर हैं। खुदा के फजल से आइंदा दिनों के अंदर कुछ बच्चियां जो हैं अपने ख़ानदानों में जाएंगी। सो मैं यहाँ पर अपने भाई और इस चैनल के वसीला से आप तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चे 24 घंटे यहाँ पर होते हैं। उनकी खुराक, लिबास, रहने सहने, पढ़ने लिखने और हर तरह से जो है न्यू लाइफ उनकी खिदमत का इंतज़ाम करता है। आप भी आगे कदम बढ़ाएं, साथ कंधे से कंधा मिलाएं और हमारे साथ मिलकर इन बच्चों की परवरिश के अंदर हमारा साथ दें ताकि ये खूब पढ़ें। इस साल मैट्रिक में हमारी एक बेटी ने 1100 में से 980 नंबर लिए हैं और इस अदारे का जो है वो कद बढ़ाया है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा सबसे कि आप भी आएँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने के अंदर बड़े ज़हीन हैं, काबिल हैं, उनकी मदद करें ताकि वो खूब कामयाब होकर इस माशरे के लिए और पाकिस्तान के लिए, इस अदारे के लिए बरकत का वसीला ठहरें। हाँ जी, मैं दूसरा एक और ऐलान करना चाहूँगा इन बच्चों के लिए।
जो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसके लिए स्पेशल इनाम होगा मेरी तरफ से। कोशिश करनी कि आप लोग सब ही फर्स्ट आएँ, लेकिन जो बच्चा आएगा मेहनत करके उसके लिए हम बड़े अच्छे इनामात रखेंगे। उसके अलावा बच्चों, आपने पढ़ के क्या बनना है सब ने, ज़रा आवाज़ लगाएंगे कि क्या क्या बनना चाहते हैं आप। यहाँ से सिर्फ बीए करके नहीं जाना आपने, आप लोग कोशिश करें कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लड़कियां भी इंजीनियर बनती हैं, साइकोलॉजिस्ट बनती हैं, मेरी बड़ी बेटी साइकोलॉजिस्ट है। तो बात यह है कि बच्चों आपने अपने ज़हन में रखना है कि हमने बनना है। क्या करेंगे? कुछ बनना है। ऊंचे ऊंची बोलें। तो क्या क्या बनेंगे? डॉक्टर किसने बनना है बताएं? सब ने। ये इधर बाबर साहब ही आपका इंतज़ाम करेगा और मेरा जीसस आपका इंतज़ाम करेगा। ठीक है, कौन करेगा आपका इंतज़ाम? जीसस हमारा ग्रेट है, वो हमारे हर काम कर देता है, जो हम नहीं चाहते वो भी हमारे से करवा लेता है। और मुझसे जो काम हो रहे हैं वो मेरा जीसस करवा रहा है। ये देखें मेरा कितना बड़ा काफ़िला हो गया। ये डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ और 2 डॉक्टर हैं, हमारा काफ़िला बढ़ता जा रहा है। अभी बाबर साहब ने बात की थी कि शादियों की, उसका भी बजट मैंने रखते हैं। जून में हमने 6 शादियों किया है। उसमें मैं जो बड़ा ऐलान दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब खड़े हैं, 3 मुस्लिम बच्चियाँ होंगी, 3 क्रिश्चियन होंगी, जिसके लिए हमने करना है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल डॉक्टर साहब भी और मैं भी और हम सब को इस मुल्क के पाकिस्तान में रहते हुए मज़हब का बीच में, सिर्फ हमें इंसानियत पे काम करना है, हमने मज़हब को नहीं देखना। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका कि आपने इतना टाइम देते हैं। आप ये सारा आपकी कावश से, आपके वर्किंग से, आपकी मेहनत से ये दुनिया तक मैसेज आता है। शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह बाबर साहब ने ये मैसेज दिया है, नंबर इनका नीचे लिखा होगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और क्रिसमस के दौरान, न्यू ईयर के दौरान आप यहाँ पर आएँ, इन बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करें, इस तरह ही केक कटिंग करें और बच्चों में कुछ ना कुछ तोहफ़े दें ताकि ये बच्चे आपको याद कर सकें। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह हमारी कौम के मुखय्यर हज़रात इन इदारों में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे ये बच्चे जो हैं पढ़ लिख के अच्छा काम करेंगे और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुझे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।